हर बात गोरी करूं मैं कबूल, मिन का शरीर है हो जावे कदे भूल, धाके कहला पे आ जाऊं समदोड़, फिर भी तेरा कोई मुंडा ने मरोड़। थई बताओ था बिन मारो, थई बताओ था बिन मारो, कौन दूसरो। ये बात बात पर रोज मिजाजन रुस्या ना करो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पीके मस्त हाजिर हूँ आज एक नई शख्सियत के साथ। और ये हैं धनराज जी दादीज साहब, जो बहुत शानदार गीत गाते हैं, लिखते हैं। क्योंकि जो सुर से गया वो घर से गया, जो तान से गया वो जहान से गया। तो उस तान और जहान में जो समन्वय बना के रखते हैं, ऐसे हमारे भाई धनराज हैं। और धनराज जो किसी को नाराज नहीं करते। बताएं कि किस तरह से आजकल क्या क्या काम कर रहे हैं। हमेशा आप शानदार सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस पॉडकास्ट के अंदर हमें बुलाया। और अभी गाने लिख रहे हैं, 17 साल हो गए गाने लिखते हुए। बहुत बढ़िया। 1000 के आसपास गाने लिखे हैं। बहुत और बढ़िया। आप लोगों का बहुत प्यार है। अभी भी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही एक इंस्टाग्राम नाम से एक सॉन्ग रिलीज हुआ है। बहुत उससे बढ़िया। पहले भी बहुत सारे गाने हैं जो आप लोगों ने सुने होंगे, मेरा बन्नी, काजलियो, गाँव गली चौबारा। और आज लगभग कितने गाने हैं लोगों को पता? 1000 के आसपास। 1000 गाने। 17 साल के अंदर मैंने 1000 के आसपास गाए। तो यार इतना तो अगर आप पहले होते तो वो मोहम्मद गोरी आके सोमनाथ 17 मतलब 17 साल में इतना काम। जब वो कैसेट्स बनती थी नहीं बनती थी, तब 8 गाने आते थे। तब से मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद में फिर सीडी आई, उसके अंदर भी 8-8 गाने। उसके बाद में फिर पेन ड्राइव वगैरह आ गया, तो ये काम थोड़ा सा मंदा पड़ा। और फिर जियो ने क्रांति ला करके, और उसके बाद में फिर यूट्यूब और सिंगल गाने बन गए। तो जिस गाने से सबसे पहले आपको पहचान बनी, उनकी लाइनें सुनाना चाहें आप? एक, हालांकि देखो बहुत सारे गाने थे जिससे, लेकिन मैं जब स्क्रीन पे आया तब मुझे गांव गली चौबारा के नाम से मुझे जाना गया। बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा वायरल वो हुआ था। शानदार बाकी हमने देखा क्योंकि जो भी है। गीतकार होता है वो पर्दे के पीछे होता है तो उसको कोई जानते नहीं, लेकिन मैं धीरे धीरे पर्दे के सामने आया, गांव गली के अंदर मुझे। और आपको बहुत पहले आना था, इतना स्मार्टनेस है आपके अंदर दिखती है तो तो लोगों को लिखने वाला भी पता होना चाहिए। नहीं तो ज्यादातर मेरे जैसे होते लिखने वाले को पता नहीं क्या लिखेगा ये। तो आप सुनाए वो। चलो कौन सा गीत सुनाऊं बताओ? जो शुरू में आपको हिट किया, जिसको चलिए, एक गीत था जो आप सबने सुना है, गांव गली चौबारा करके। बिल्कुल। जब आज से करीब 10-15 साल पहले मैं गांव छोड़ करके जयपुर आया, उस चीज को मैंने फील किया। वाह। कि क्या क्या पीछे छूट गया। हालांकि वैसे तो गांव छोड़ना और शहर आना एक तरक्की की निशानी होती है। बिल्कुल भाई, हम गांव छोड़ करके शहर आते हैं किसके लिए? कमाने के लिए। जब गांव के अंदर ही रहेंगे तो फिर कमाए धमाएंगे क्या बात है ना? तो लेकिन फिर भी कुछ चीजें, इमोशंस जुड़े होते हैं, वो पीछे छूटती है। उन इमोशंस को मैंने स्वागत लिखने की कोशिश करी जी। गांव गली चौबारा छूटिया एक पेट के कारण। वाह। गांव गली चौबारा छूटिया एक पेट के कारण। संगी साथी न्यारा छूटिया, संगी साथी न्यारा छूटिया एक पेट के कारण। गांव गली चौबारा छूटिया एक पेट के कारण। क्या बात है कि बोझ बढ़ियो बचपन छूटियो, घर बार पलक में छोड़ दियो। 2 पीसा की खातिर में शहरा सुना तो जोड़ लियो। शहरा के ही मकड़ जाल ने मैं तो समझ नहीं पाया। घना घना उड़ जहां जद भी बारे आणू मैं चाया। खेल तमाशा सारा छूटिया, खेल तमाशा सारा छूटिया एक पेट के कारण। गांव गली चौबारा छूटिया एक पेट। क्या बात है। वाह। और पीछे क्या छूटा कि छूट गया सब केर कुमठिया, काचर बोर मतीरा रे। अरे वाह। छूट गयो माँ को खींचड़ लो, आटे वाली खीरा रे। अब तो कदे कदे ही जानू होवे मासू गाँव में, याद घनी आवे माँ बीत्यो बचपन भी की छाँव में। वाह। माँ का शक्कर पारा छूटिया, माँ का शक्कर पारा छूटिया एक पेट के कारण। गाँव गली चौबारा छूटिया एक पेट के कारण। और शहर में आकर के अपन गांव के अंदर की किन किन चीजों को मिस करते हैं, उन चीजों को मैं कुछ दर्शाने की कोशिश। बहुत बढ़िया, स्वागत है।
कि चढ़ चढ़ खाता गूंद खेजड़िया को मैं खुला घूमता, दो पारी में बड़ पीपल का मैं टिकटोया चूमता। अरे वाह। बाजरिया रो मोरण खाता खेजड़िया री छाव में, बिरखा माई बनाता हिल मिल का गदियारी नाव में। ऐ सब शौक बेचारा छूटा एक पेट के कारण, गांव गली चौबारा छूटा एक पेट क्या बात के है। कारण। ये गीत है। क्या बात है। क्यों बड़ा हुआ मैं मैयारी, छूटा मुझसे देश मेरा, छूटी पीपल छैयारी। क्या बात है। आय हाय। सेपरेटा से करते काम, सेपरेट खड़ी है गैयारी, क्यों बड़ा हुआ मैं वाह मैयारी। वाह 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 वाह। तो शानदार गांव का जो पीपल, चौराहा, कुआ, रहट, वो सब चीज भूल गए लोग। लेकिन जो जिन साथियों ने ये देखी है, जो बुजुर्ग लोग हमारे इस चीज को जी के आए हैं, तो ये चीज जब उनके दिल तक जाएगी तो धनराज भाई, हम चाहते हैं कि धनराज दादीच जो नाम होता है उसको आप सब लोग फॉलो करें, उसको और आगे शेयर करें, ताकि ऐसी बढ़िया लिखने वाले हमारे भाई का जो कवि हृदय है वो भी लोगों तक आए। और शानदार गुड लुकिंग है और एक से एक एल्बम तो निकालते हैं। काजलिया की भी 2 लाइनें हो जाएं। काजलियो तो मैंने रिक्रिएट किया था, हालांकि काजलियो तो भरत व्यास जी का लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्या किया है, उनको जैसे 4 लाइन जोड़ करके उनको एक उनका मुखड़ा लिया, उसके बाद में जैसे थाने निरख निरख मुस्कावा हरख हरख हरसावा में, चांद सरी सो है उनियारोई पेवारी जावा में। अब इतना मुझे याद है पूरा। कोई बात नहीं, शानदार। काजलिया की तो लाइन कितनी जबरदस्ती है ना। उसके बाद में फिर वो वैसे आया था। तो एक वो जो भाभी जी रूठ जाती हैं, वो वाला गाना आप जरूर सुनाएं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसे वो गाना ऐसा नहीं है कि भाभी जी हमेशा रूठी रहती है, गाना शानदार है वो, और इतना फेमस हुआ कि उसकी मिलियंस कॉपियां बिकी और लोगों तक, दिलों तक गया। तो मतलब कम से कम 250-300 मिलियन तो वो हो ही गया, उससे ज्यादा भी होता जाएगा। तो आप सब वो गाने का भी आनंद लाए। हाँ मस्त साहब, लुगाई होती है ना, वो किस बात पर नाराज हो जाती है कुछ पता नहीं लगता। आपसे कोई छुपा नहीं है। सही है। अपन दोनों ही भुगत भोगी हैं। सभी है, सारे इंडिया का कोई हस्बैंड बता ऐसा कुछ देता है नहीं, है ना। तो पर ना, रूठना मनाना होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल मजा है क्या, होना चाहिए। नेगेटिव बिल्कुल, पॉजिटिव बिल्कुल, नहीं होगा। नहीं, वो रूठना मनाना ऊपरी सतह पर होता है, अंदर तो प्रेम छिपा होता है। बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक प्रेम का ही गीत मैं आपके सामने बहुत अच्छा है, सुनो। कोशिश करूंगा कि अपने दर्शकों को, जितने भी अपने को देख रहे हैं, उनको अच्छा लगे। अरे शानदार लगेगा। हाँ। कि थारी हर बात गोरी करूं मैं कबूल, मिन का शरीर है हो जावे कदे भूल। हाँ हो जाती है कभी कभी, बिल्कुल, तो हो जाती हर है। बात एक्सेप्ट है यार, हाँ। लेकिन फिर भी सारा वो मिन का सही शरीर है। कि थारी हर बात गोरी करूं मैं कबूल, मिन का शरीर है हो जावे कदे भूल। कहीं भाभी जी तो नहीं सुन रहे है ना, आसपास? सुनने दो, वो उनको भी लगना चाहिए कि बात क्या होती है, कुछ भी नहीं होती है। हाँ नहीं, क्या पता शाम को फिर नहीं आपको नहीं, भाभी कोई जी भी बहुत खुश होती हैं, वो भी राइटर है। कि थारी ये बात बात पर रोज मिजाजन रुस्या ना करो। और मत साहब, गलती चाहे किसी की भी हो, हमेशा जो भूंडगा ठीक रहा होता है ना, वो पुरुष के माथे को, कि भैया गलती तेरी है, मैं मेरी कोई गलती नहीं है, कितनी भी गलती है, लेकिन गलती तेरी होगी। बहुत बढ़िया। कि देखो रीस कोई की गोरी मत कोई पर काटो। वो बेचारा क्या करे फिर। सही है। कि दे समझाने की कोशिश करता है कि यार ऐसा मत बहुत किया। बढ़िया। कि देखो रीस कोई की गोरी मत कोई पर काटो, हरी मकाई गड़ती जद भैंस चूंग को पाडो। अब माँ कुछ कह दी तो कह दी थे, कुछ तो धीरज धारो, जिथे पसवाड़ो फेर सोएगा थोड़ी ही है विचारो, ऐ सब जीवन का हिस्सा मत राखो आंतरो। क्या बात बात पर रोज मिजाजन रुस्या ना करो। बहुत बढ़िया। और नेड़ा आओ हेत के हिंडे थाने आज हिंडाऊं, और थे माने निरखो मैं थाने रोज निरख तो जाऊं। अरे वाह। अब बाता आई गई करो सब आओ हंस बतड़ावा, अज झिरमिर हेत बरस रहो दोनों सागे नहावा। अरे आज तो आपा कन देखो मोको भी साथ रो। अरे वाह। ये बात बात पर रोज मिजाजन रुस्या ना करो। वाह भाई वाह, क्या निवेदन किया है, रूसा ना करो। लेकिन साहब, ये रूठना मनाना चलता रहता है कि कभी खुश तो कभी नाराज हो तुम, कभी खुश तो कभी नाराज हो तुम। भगवान ने बना तो दिया तुम्हें, पर उसके लिए भी एक राज हो तुम। क्या बात है।
शानदार। तो ये बहुत पहले मेरे गुरुजी थे पागल जी, वो इसी तरह की लिखवाया करते कि तुकबंदी मिलनी चाहिए, कोई नाराज हो तो हम यही करते थे, लेकिन वो सही नहीं था। कभी खुश, नहीं, आप बहुत हमेशा शानदार। खुश हो, नाराज मत हो तुम, है ना, रूठा मत करो मिजाजन। चलो, तो शानदार दादी साहब ने हमें इतने शानदार धनराज भाई साहब का नाम आप सब जहन में लें और अपने इनके चैनल पे जरूर विजिट करें। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो इतने भी सब सोशल पे मीडिया follow पे कर लेना भाई। फॉलो कर लेना, ताकि रियल जो लिखने वाले हैं वो लोग आप तक जाएं और अच्छे से चले। तो ये एक मुहिम शानदार तरीके से आपने बताई, और बहुत बढ़िया गीत आप लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? अब सर मतलब बहुत, जब से स्कूल के दिनों से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मुझे यार यही करना है। मैं वैसे वॉलीबॉल का नेशनल और मैंने फिजिकल ट्रेनिंग भी कर रखी है, लेकिन उधर गवर्नमेंट में जाने का ऐसे मतलब आज तो दुख पा रहे हैं कि कर ले तो ज्यादा नहीं, गवर्नमेंट वाले भी यही सोच रहे हैं कि आके दुख पा रहे नहीं, हैं। आज दुख पा रहे हैं, कर लेते तो मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी अब ठीक है, एक मानसिक सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है कि चलो यार लिख रहे हैं, बढ़िया। तो मैं 2000 से लिख रहा हूँ, मुझे करीब 25 साल आसपास हो गए लिखते लिखते। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। 2007 से मैं प्रोफेशनल राइटिंग कर रहा हूँ, करीब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 14-15 साल हो गए। तो जो इतना मेहनत करने वाला इंसान हमारे साथ है, हमारा सौभाग्य है। ऐसे लोगों ही को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए, और धीरे धीरे इनकी मेहनत वो तभी मिलेगा जब आप सब लोग इनको जाके चेक करेंगे, फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में भाई साहब।